हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है ये वैसे तो बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन कब है इजी, जब हमें अच्छे से समझ में आ जाए। अगर थोड़ा सा भी कहीं पर कंफ्यूजन है ना तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर को और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप इसको समझने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास में हम सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि इस चैप्टर में काम आएंगे उनके बारे में पहले जानते हैं। देखो, ये जो आपका चैप्टर है ना ट्रिग्नोमेट्री, जिसे कहा जाता है त्रिकोणमिति, इसको हिंदी में हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। अब ये जो चैप्टर है ना इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का ध्यान करना है और एक ही चीज आपके काम आने वाली है, जो कि है ये। क्या है ये? इट इज अ, हाँ अब बोलो क्या है ये? क्या पता चल रहा है इसको देख के? राइट एंगल है ये, तो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। और इस एक्सरसाइज में हमको 8 में और 9 इन दोनों चैप्टर में बस इसी के सहारे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका वेटेज भी मैं आपको बता दूंगी कि कितने कितने वेटेज का क्वेश्चन और कितने मार्क्स का ये चैप्टर है वो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब हम पहले इसके फॉर्मूला की बात करते हैं। देखो कि थीटा है ना, थीटा यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू निकालनी होती है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या है? ये तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। थीटा जो है ये एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल यानी कि एक तो होता है अधिक कोण, और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है याद नहीं आ रहा। चलो एक्यूट एंगल हो गया, तो 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। 90 डिग्री से कम जो होगा वो कहा जाएगा एक्यूट एंगल। ठीक है, न्यून कोण, हाँ याद आ गया, इसको कहा जाता है न्यून कोण। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा जो है हमको फाइंड आउट करने होते हैं ना इस चैप्टर के लिए। 8.1 जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसके लिए देखो, एक तो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। ये 6 थीटा हमें फाइंड आउट करने होते हैं और इनके लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला है जिसको अब हम नोट करेंगे। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे एक्सरसाइज की तरफ। ये जो भी इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन था ये हमने पढ़ लिया। अब फॉर्मूला याद करने के लिए, अब आपने कौन सा फॉर्मूला याद कर रखा है वो तो मुझे नहीं पता। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में हम पढ़ लेते हैं। ये है PBP अपॉन HHB, है ना। मैंने जो याद कर रखा है ये हो गया पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। आपका कोई और फॉर्मूला हो या और कोई सेंटेंस हो तो वैसे याद कर लेना, ये अच्छा लगे तो ऐसे याद कर लेना। ठीक है, ये तो हो गया हमारे इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं। अब वो बच्चे हमारे जो कि हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं वो इसको ऐसे याद करेंगे, लाल बटे कक्का। ठीक है, अब ये मैंने क्यों लिखा है तो देखो इसको लिखने के पीछे रीजन है। अब आप यहाँ खींच लो 2 लाइन, ये मैंने लाइन खींच दी। ठीक है, यहाँ आप लिख दो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। क्लियर? साइन कॉस टेन हो गया, ये हो गया कॉट सेक और ये हो गया कॉसेक। अभी बताती हूँ क्यों लिखा है ऐसे। इसी तरह यहाँ पर ये हो जाएगा साइन कॉस टेन कॉट सेक और ये कॉसेक। यहाँ तक तो याद हो गया। ये पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले याद हो गए। यहाँ इसी तरह लाल बटे कक्का याद हो गया। ये आपको हिंदी वालों को याद करना है लाल बटे कक्का, इंग्लिश वालों को PBP अपॉन HHB याद करना है। अब क्या याद किया आपने उसको जानते हैं। जब आपको साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा, तो मैंने यहाँ साइन थीटा लिखा है, इसका मतलब P अपॉन H। अच्छा अब ये P और H और B क्या है ये और देख लो।
देखो ये है बी, बी यानी कि बेस या आधार, तो इसको आप बी से डिनोट करोगे या ए से डिनोट करोगे, दोनों सेम है। हिंदी के लिए ए हो गया और इंग्लिश के लिए ये बी हो गया। दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये हो गया आपका पी या परपेंडिकुलर, या इसको हिंदी में आप लिखोगे लंब, तो ये लंब एल है या फिर पी है। ये है आपका कर्ण, जिसको आप लिखोगे के से हिंदी में, और इंग्लिश में ये है हाइपोटेनियस या एच। क्लियर? अब जब आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आपको लिखना है पी अपॉन एच, या क्या लिखना है एल अपॉन के, ये हो गया हिंदी में साइन थीटा। अब आप लिखो कॉस थीटा, तो बी अपॉन एच ये इंग्लिश में, या फिर ए अपॉन के हिंदी में। साइन कॉस हो गया। अब देखो टेन थीटा, टेन थीटा चेक कर लो, पी अपॉन बी, या फिर परपेंडिकुलर को आप लिखोगे लंब बटे बेस यानी आधार। क्लियर है तीनों? साइन कॉस टेन हो गया। अब आगे चलते हैं कॉट, कॉट थीटा आपको अब ऐसे चलना है, साइन कॉस टेन हो गया, अब आपको ऐसे चलना है, तो कॉट हो जाएगा बी अपॉन पी, या हिंदी में हम इसको लिख देंगे ए अपॉन एल। क्लियर? साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक थीटा हो गया एच अपॉन बी या के अपॉन ए, ठीक है, और लास्ट हो गया कॉसेक थीटा, दैट इज एच अपॉन पी, और वी कैन से के अपॉन एल। बताओ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं? अच्छे से आ गया। साइन कॉस टेन हो गया, कॉट सेक और कॉसेक हो गया। ये वो फॉर्मूले जो कि हमारे काम आएंगे कौन सी एक्सरसाइज में, 8.1। 8.1 जो एक्सरसाइज है वो इनके बिना सॉल्व हो ही नहीं सकती, तो ये याद कर लो। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो कॉर्नर में ये लिख लो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये आपको याद हो जाएगा, फिर कहीं दिक्कत ही नहीं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में ये हो गया काम। एक फॉर्मूले और रह गए, उनको और डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं और आगे वाले फॉर्मूले और याद कर लेते हैं एक बार। फॉर्मूले आज सारे कंप्लीट कर देते हैं। देखो आगे बात करते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्मूलों की। साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये भी हमको 8.1 में काम आएंगे, या फिर यहीं से हम लिखें तो हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा, यानी कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं, अपोजिट है। सेकेंड वन इज सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा। दो फॉर्मूले याद हो गए, 2 से 4 याद हो गए। थर्ड वन इज टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और टेन का इनवर्स होता है कॉट थीटा, उल्टा कर दो, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। ये बात हो गई उन क्वेश्चंस की, उन फॉर्मूलाज की जो हमें 8.1 में काम आएंगे। अब जो प्रूव करने वाली है ना, जो सबसे ज्यादा टिपिकल एक्सरसाइज लगती है बच्चों को पढ़ने में, हालांकि है नहीं इतनी टिपिकल, उसके जो फॉर्मूले हैं, 3 ही फॉर्मूले आपको याद करना है। 3 से वो टोटल हो जाएंगे 9, और 9 कैसे हो जाएंगे वो हम पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर? अब यहीं से 2 फॉर्मूले और बन गए। कैसे बने देखो, एक तो ये हो गया, यहां से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, 1 कॉस स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थर्ड वन, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दो, ये 1 एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा इधर आ गया, ये लो। एक ही फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले बन गए, 2 फॉर्मूले और बन गए, और टोटल बन गए 3। अगला देखो याद करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर थीटा में से आप टेन स्क्वायर थीटा को लेस कर रहे हो तो 1 आ रहा है। यहां से अब एक और फॉर्मूला बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, 1 एज इट इज, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। और क्या कर सकते हैं, यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा, है ना। इतना सा तो पक्षांतरण हम करना जानते हैं। ये लो, अब क्या बच गया, देखो साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया और टेन हो गया। अब बच गए सी और सी बच गए दोनों। कॉसेक स्क्वायर थीटा,
कोसेक स्क्वायर थीटा को पढ़ते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो याद करने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हमें याद है। ये अगर याद नहीं हो रहा तो ये याद कर लो, साइन कॉस हो गए, सी वाली दोनों यहाँ पर आ गई, कोसेक भी और कॉट भी। कोसेक कॉट एक साथ आ गई तो बाकी कौन से बचे, दो, सेक और टेन। तो रिलेशन आपको यहाँ सेक और टेन में मिल जाएगा। क्लियर है? अपने आप कोई ना कोई एडजस्टमेंट बैठ जाता है, याद हो जाता है अच्छे से। अब देखो यहाँ पर और दो फॉर्मूले कैसे बनाए, कोसेक स्क्वायर थीटा इस वन को यहाँ ले आओ -1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। सही है? एक कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो बताओ कि तीन फॉर्मूले जब आपने याद किए तो तीन से आपने कितने फॉर्मूले याद कर लिए, तीन से आपने 6 फॉर्मूले और याद कर लिए। यानी कि 3 फॉर्मूले याद करने पर आपको 3 के साथ 6 फ्री मिल गए हैं। ये स्कीम है यहाँ पर, है ना? तो 3 फॉर्मूले हमने याद कर लिए, 6 हमने अपने आप बना लिए, उनको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये 3 तो याद हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बस ये जो आपने फॉर्मूले याद कर लिए ना अभी अभी जो हमने पढ़े, बस इनको याद कर लो, आपका 8th और 9th चैप्टर दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है? 9th चैप्टर के लिए एक और टेबल और याद करनी पड़ेगी, वैल्यू वाली, है ना? वो और बनाना सीख लेंगे, लेकिन पहले हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 8 को। तो जल्दी ही मिलते हैं, तब तक इनको अच्छे से याद करके रखना, ताकि जब मैं 8.1 आपको सॉल्व कराऊं तो फॉर्मूला देखने के लिए आपको पेज नहीं पलटना पड़े। इन सबको लिख लो, ऐसी जगह पर चिपका लो जहाँ पर आप अपना ज़्यादातर समय पढ़ते टाइम बिताते हो, अपनी स्टडी टेबल या जहाँ भी आप मोस्टली बैठते हो वहाँ याद लिख लो इसको, ताकि आते जाते देखते रहो, ये बाय हार्ट आपको लर्न हो जाए। ठीक है बच्चों? तो जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, चैप्टर नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। बाय।